ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक शुक्रवार को हो चुकी है। 2.5 घंटे चली इस बैठक में 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए। वहीं अब विपक्षी एकता की दूसरी बैठक शिमला में होगी। यह बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच हो सकती है। इस बैठक के बाद ज्वाइंट पीसी में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। यह एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी। एक साथ चलने पर बात हुई है। अगली मीटिंग अंतिम मीटिंग होगी। हम सब साथ रहेंगे। हम बीजेपी को 100 सीटों पर रोकेंगे। हम सब साथ रहे तो बीजेपी जरूर पराजित होगी। बता दें, बैठक में इन मुद्दों पर बात हुई है। पहली, हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी। दूसरी, भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तीसरी, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। इसके अलावा दिल्ली अध्यादेश। वहीं नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां लड़ेगा। जो शासन में हैं, वे देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वे सब इतिहास बदल रहे हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। हम सभी विपक्षी पार्टियों ने ये निर्णय लिया है कि हम आगे से सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी देश का इतिहास बदल रही है। अगर यह देश में फिर से जीतकर आ जाते हैं तो देश का संविधान भी बदल देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी एक साथ लड़ने के लिए एक आम एजेंडे पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगली बार 10 या 12 जुलाई को शिमला में फिर मिलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को एक साथ लड़ने के लिए साझा एजेंडे को अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। हमें हर राज्य में अलग अलग तरह से काम करना पड़ेगा। वहीं पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। हिंदुस्तान की आवाज पर भाजपा व आरएसएस आक्रमण कर रही है। यह विचारधारा की लड़ाई है। इसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। हम सभी में कुछ असहमतियां हो, लेकिन हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। जो निर्णय हमने एक साथ लड़ने का लिया है, हम उसकी रक्षा करेंगे। आज की बात को हम गहराई में लेकर जाएंगे। हम गहन तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे और हम पिछले 25 सालों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सब कुछ भूलकर हम साथ आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मेजबानी में यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पटना में जो बैठक हुआ है वो अच्छा हुआ है। हम एकजुट है। हमने 3 चीज पर जोर दिया है। हम लोग एक है। हम लोग एक साथ लड़ेंगे। अगला बैठक शिमला में होगा। दीदी ने आगे कहा कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। इतिहास यहीं से शुरू हुआ है। बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदला जाए और हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बचाया जाए। हमारा उद्देश्य है इस फासीवाद सरकार के खिलाफ बोले। वहीं अंत में लालू प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी है। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती, हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। आगे लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हम पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब मोदी जी को भी फिट कर देना है। एक होकर रहना है। एक साथ लड़ना है। भाजपा और मोदी का बहुत बुरा होगा। पता नहीं यह 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया। छोटा नोट यही लोग रखे हुए था, अब निकल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी उड़ उड़कर चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं। जो अमेरिका नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मना कर दिया था,
गोधरा घटना के समय भारत में आने से भी मना कर दिया था। देश टूट के कगार पर खड़ा है, हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते, मालूम हुआ भिंडी 60 रुपए किलो है। लालू यादव ने आगे कहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा देकर हनुमान जी का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक में हनुमान जी ऐसा गदा मारे पीठ पर कि राहुल की पार्टी जीत गई। हनुमान जी हमारे साथ हो गए, नल नील सबको हम जमा कर रहे हैं, इस बार तय हैं गए ये लोग। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।